हेलो राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा होगा शायद 10:30 या 11 बजने वाले होंगे। यहाँ पे मैं चावल बीन रही हूँ। आज बनेगा दोपहर में चावल सब्जी, और देखती हूँ और क्या बनाती हूँ। चावल में क्या है ना, हल्की हल्की सूढ़ियाँ पड़ गई। सूढ़ियाँ समझते हैं आप? काफ़ी दिन से चावल जो रखा हुआ था मैं नहीं बना रही थी। जैसे ऐसे चावल मैंने रखा हुआ है जो खीर वगैरह बनाती, मतलब बहुत पतले चावल खरीद के, उसको आज बनाने वाली थी। देखा मैंने तो सूढ़ियाँ पड़ी थी, तो मैंने धूप में थोड़ा सा डाल दिया है। चावल वैसे धूप में सुखाना नहीं चाहिए, तो धूप में हल्का सा डालूंगी, कम से कम 1 घंटे तक। फिर उसके बाद फटक के साफ़ करके रख दूँगी। हम खीर के लिए चावल जब रख लेते ना, ज़रूरी नहीं है खीर हम अक्सर बनाएं। महीने में कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में ऐसी खीर बनती है। डेली कौन बनाता है ना, या भैंसी वैसी लगती रहती हैं तो घर में होता तो चलो हमेशा ही बना लो। लेकिन उतना ज़्यादा बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं। मेरे घर के बच्चे तो कभी नहीं कहते मम्मी खीर बनाओ। कुछ तिथि त्यौहार होता तो मैं ही बना लेती हूँ। सेवइयाँ भले वो लोग खा लें, खीर नहीं खाते हैं। तो चावल मेरा रखा ही रह गया, तो इसे मैं धीरे धीरे बना डालूँगी, क्योंकि अभी चावल का मौसम फिर से आने वाला है। चावल हमारा कटने वाला है और ये चावल सूढ़ी वाला पड़ा ही रह जाएगा। इसलिए मैं सोच रही थी इसे भी बना लूँ। और कुछ लोग मुझे कमेंट करके कह रहे हैं, साधना दी आपके पास पैसे वैसे नहीं है क्या? बस आप दाल रोटी बनाती, खिलाती, दिखाती रहती हैं। तो जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं सिस्टर, मैं बता दूं, वो भी दाल रोटी ही खाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो हाई फाई चीज़ें होती हैं ना, वो सबको हजम का होती हैं, नुकसान करती हैं। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो डाइट के चक्कर में 2 रोटियाँ बिना घी की खाते हैं दाल से। जानते हैं, हरी सब्जियाँ खाते हैं सिर्फ नमक डाल के, तेल भी नहीं डालते उसमें। इसलिए पैसे तो बहुत सारे हैं, बात पैसों वाली नहीं होती है। जिसके पास पैसे है, क्या सारा दिन वो तला भुना चीज़ें खाएगा? नुकसान करेगा। तो आपने पैसे की बात कैसे करी, ये मेरी समझ में नहीं आया। नाम मैं आपका नहीं लूँगी, आप अच्छे से समझ गई होंगी कि मैं आपको बोल रही हूँ। आपको ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खाना पीना हम अपने हिसाब से खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और रही बात पैसे की, तो पैसे मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात आप लिख कर रख लीजिए, कहीं भी अपने मन में, दिल में, कॉपी में लिख कर रख लीजिए। और 100% मैं श्योर होकर आपको बोल रही हूँ, अगर आपके कर्म नहीं अच्छे हैं, अगर आपको सुख भोगने के लिए प्रभु की तरफ से कृपा नहीं है, तो आप बहुत बड़े आदमी बन के भी, बहुत पैसे वाले बन के भी गरीब रह सकते हैं। क्योंकि ना आप अच्छा खा सकते हैं, ना सुकून से जी सकते हैं। तो पैसे की अहमियत है, होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि किसी को आप कह दो कि यार आप दाल रोटी ही दिखाते रहते हो, दाल रोटी ही बनाते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास बहुत पैसे बेचारा खा नहीं पाता, सिर्फ दाल रोटियाँ ही खाता है, क्योंकि बीमारियाँ बहुत सारी घेर के रखी होती है। तो वो इंसान सबसे खुश नसीब है जो दाल रोटी हर चीज़ खा सकता है टाइम टाइम पे। न उसे रोक रहा है कोई, न टोक रहा है, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको बुरी नहीं लगी होगी, आप समझी होंगी। तो जब भी आपको लगे आपके पास पैसे हैं, ईगो भी आ गया है, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा संभालिए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए, जिससे आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएं। फिलहाल मेरा दाल रोटी ही चल रहा है। देखिए सब्जी भी मैंने बना ली है सिंपल सी, और चावल बन गया है। आज फिर मैंने इसी में चावल बनाया है, कुकर में नहीं बनाया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आया करता है फ्रेंड्स जब मैं इसमें चावल बनाती हूँ, मीठा सा, इसलिए मैं कुकर अभी अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, मैं फ़िलहाल खाने लगी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने बहुत कम 1 पराठे खाए थे बस, तो भूख लग गई है। वैसे बच्चे आते होंगे, बच्चों का ना होता है, जैसे सब्जी चावल बना है, दाल चावल बना है, रोटी सब्जी बनी है, तो बच्चों को नहीं पसंद आता। वो हमेशा कहते मम्मी कुछ आज बाहर से मंगा लीजिए। लेकिन हम सब बड़े, हमको इतना पता है कि बाहर की चीज़ें डेली हम खाएंगे तो नुकसान करेगा। बड़े लोग भी कमेंट ऐसे कर देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट कोई बात नहीं। जो बातें सही होती मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि आप लोग ऐसा ना सोचिए, आगे आपकी मर्जी है। ये देखिए
खुशी आई है। आते उसने बोला मम्मी मुझे नहीं खाना सब्जी चावल, इसकी थोड़ी तबीयत वीक चल रही है, बुखार आ रहा है, तो इसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है खाना घर का। तो मैंने मजबूरी में मंगा दिया है समोसे इसको, सिर्फ इसी के लिए हैं। और हर्ष जी बोल रहे हैं मम्मी हम लोग समोसे नहीं खाएंगे, हम लोग शाम को अपने मन की चीज़ें ले आएंगे खाएंगे, क्योंकि एक को कोई चीज़ आप मंगाओगे तो तीनों बच्चे खाएंगे। जितने भी घर में बच्चे होते हैं आपके, आप सभी जानते हैं, वही इकट्ठा करते हैं कि मतलब इसने ये खाया है तो हम भी मतलब बाहर का ही खाएंगे, भले कुछ दूसरा चीज़ खा ले। तो फिलहाल स्कूल से आते ही खुशी के लिए समोसा मैंने मंगा दिया है, ये खाएगी इसको क्योंकि बुखार है, और बुखार में डॉक्टर ने सख्त मना किया है, फिर भी बोले मम्मी सिर्फ आज खा लेने दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है खा लो। तो खुशी समोसा खा ली है, वो दोनों बच्चे सब्जी चावल खाए हैं। यहाँ पे मेरी साड़ी का जो किनारा होता है ना, क्या कहते हैं उसे, बॉर्डर क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है, बॉर्डर ही है शायद, तो उसे थोड़ा सा मैं डैमेज था तो बना रही हूँ, सिल रही हूँ अगल बगल से। ये डेली यूज की जो साड़ियाँ होती है ना फ्रेंड्स, लगता भले हल्की हैं बट बहुत आरामदायक रहती हैं। अब ठंड का मौसम आ गया है, 2-3 सूट मैं ले लूँ जिससे दिक्कत ना हो घर में। साड़ियों में भी ठंडे लगती है, क्या होता है ना साड़ियों में हमारा पेट वगैरह खुला रहता है तो हवा लगती रहती है। सूट सबसे बेस्ट होता है, सूट सलवार पहन लो, ठंड भी नहीं लगेगी, आराम से आपका शरीर भी ढका रहेगा, आप जैसे भी काम करो। लेकिन साड़ियों में हमेशा बनाना पड़ता है, ये वाला पल्ला खोसिए, ये करिए वो करिए, दुनियादारी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन सूट में ध्यान नहीं देना पड़ता, इसलिए सूट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है। तो अब ठंड के मौसम में सूट लूँगी, लेकिन साड़ियाँ यूज करती हूँ भाई तो उनका ध्यान भी रखना ज़रूरी है। खैर देखिए साड़ी तो मैंने बना दी है, शाम का टाइम होने वाला होगा, वही 3:30 या 4 बज रहे होंगे, इतना टाइम हो रहा होगा। घर की साफ़ सफाई भी बाकी है, दिवाली मुझे लगता है सर पे आ गई, करवा चौथ कल है, और ना मैंने अभी सफाई शुरू करी है ना कुछ। पैरों में जो प्रॉब्लम थी थोड़ी सी राहत तो है, लेकिन उतना नहीं, जुकाम सर्दी फिर से हो गया है, तो अभी सफाई का बिल्कुल मूड नहीं है। क्या है ना उतनी गंदगी होती नहीं, डेली मैं पूरा घर साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए लगता है ना इस पे से सफाई ना करो। इधर साड़ी में बना रही थी, बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, खुशी और शिवे, अरे हर्ष और शिवे, उन दोनों का बाकी है ना अभी बाहर का खाना, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। उनको भी मैंने देखिए पैसे दे दिए हैं, एक बर्गर लेके आया है अपना, और एक ले आया है वो क्या कहते हैं मोमोज बाहर से। तो ये देखिए कभी कभार बाहर का भी खाना ये लोग खाते हैं, मंगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मम्मी चाहिए चाहिए चाहिए। अगर एक को आप दे रहे हो तो आप फंस गए हो, फिर आपको सबको बाहर की चीज़ें खिलानी पड़ेंगी, आप कोई नियम लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चे ना एक दूसरे के देखने से ही करते हैं, चाहे खाना पीना हो, चाहे पहनना हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये देखिए इतने छोटे छोटे मोमोज हैं, फिलहाल इन दोनों का है तो मैं नहीं खाऊंगी, बोल रहे हैं कि मम्मी आप टेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, तो एक मोमोज खाना है बस मुझे, बर्गर बिल्कुल नहीं खाऊंगी, बर्गर मुझे पसंद भी नहीं आता उतना। ये देखिए एक मोमोज टेस्ट करती हूँ, इन दोनों को दे देती हूँ, खा लेते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि ब्लॉग मेरा आज का अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए यम्मी सा खाना इन दोनों का। बाय, थैंक यू सो मच।